Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I teach you types of noun. Since childhood we have been taught that is a noun is the name of a person, place or thing. This definition is not incorrect, but we need to know a little more. Even if for a instance we assume this definition is correct, then why is the name of dog or any animal for that matter considered a noun? The fact is, name of any character is a noun, be it a human or an animal. Similarly, love is an example of abstract noun. It's not a noun name of a person, place, or thing. Then why do we take it as a noun? There are lot many example as such. Let's understood. हम बचपन से ही यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। ये परिभाषा गलत नहीं है, पर थोड़ा अधिक जानने की ज़रूरत है। अगर ये परिभाषा सही मान ली जाए, फिर तो किसी जानवर का नाम जैसे कि कुत्ता का नाम टॉमी भी संज्ञा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी जानवर का, उसे संज्ञा ही माना जाता है। एक बात और, एक शब्द है प्यार। यह एक भावात्मक संज्ञा है। हमारा प्रश्न यह है कि ये तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम नहीं है, फिर इसे संज्ञा क्यों मानते हैं? ये सब बातें आपको इस वीडियो में पढ़ाने के बाद व वीडियो सुनने के बाद समझ आ जाएगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। टाइप्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। Proper noun is the name of a character, place or things. Ram, name of a character. Modi, name of character. Bihar, name of place. Jeter pen, name of things. Usha fan, name of things. यानी राम क्या है? किसी प्राणी का नाम है। मोदी क्या है? किसी प्राणी का नाम है। बिहार किसी स्थान या जगह का नाम है। जेटर पेन किसी वस्तु का नाम है। उषा फैन किसी वस्तु का नाम है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को कहा जाता है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ ए कैरेक्टर, प्लेस और थिंग। जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम के बारे में बताता है। सपोज देयर आर टू मोबाइल्स, वन इज नोकियाज एंड अनदर one is Samsung. That is common in both. They both are mobile, so mobile is a common noun. चलिए समझते हैं। माना आपके सामने दो मोबाइल रखे हुए हैं। एक है नोकिया मोबाइल और दूसरा है सैमसंग मोबाइल। दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता यह है कि दोनों मोबाइल हैं, लेकिन इन दोनों की जाति क्या है? मोबाइल। इसलिए मोबाइल क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ।
Another example, suppose there are two boys, Ram and Raju. What is the common in both? They both are boys, so boy is common noun. माना आपके सामने दो लड़के खड़े हैं, एक है राम और दूसरा है राजू। दोनों में क्या समानता है? दोनों लड़के हैं, इसलिए लड़का एक कॉमन नाउन। इन दोनों की जाति क्या है? बॉय, यानी लड़का है, इसलिए क्या हुआ? बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन। देयर आर फैंस, वन इज उषा and second one is Khetan and the third one is Havels. What is the common in them? They all are fans, so fan is a common noun. माना आपके सामने तीन पंखे रखे हुए हैं, एक है उषा, दूसरा है खेतान और तीसरा है हैवेल्स फैन। तीनों में क्या समानता है? तीनों फैन है, इसलिए फैन एक क्या हुआ? कॉमन नाउन। और इन तीनों की जाति क्या है? फैन है। एग्जाम्पल डी, लेट्स थिंक अबाउट 3 स्टेट, दिल्ली, हरियाणा एंड बिहार। What is the common in these? These are all state. So state is a common noun. 3 राज्य हैं, एक है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है बिहार। बिहार है। तीनों में क्या समानता है? तीनों राज्य हैं, इसलिए राज्य कॉमन नाउन हुआ। और इन तीनों की जाति क्या है? स्टेट, यानी राज्य है। थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, प्लेस और थिंग्स, यानी समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों के या वस्तुओं के समूह को दर्शाते हैं। जैसे पीपल, लोग, ये क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कई लोगों का समूह है। क्राउड, भीड़, ग्रुप ऑफ पर्सन, ये भी कई लोगों के समूह को दर्शाता है। बेंच, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। बैच क्या है? बैच जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों का एक समूह होता है, उसको ये बैच उसको दर्शाता है। तीसरा है टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ये कई खिलाड़ियों का समूह होता है जो टीम को दर्शाता है। बंच यानी गुच्छा, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स के जो बंच होते हैं उसको ये दर्शाता है। फैमिली, परिवार, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ये परिवार के जो मेंबर्स होते हैं उसको दर्शाता है। फ्यू अदर एग्जाम्पल्स आर आर्मी, क्लास, कमेटी, काउंसिल, डिपार्टमेंट, सोसाइटी, मेजोरिटी, माइनॉरिटी, ऑडियंस, कंपनी, ईटीसी। ये सभी समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन्स को डिनोट्स करते हैं, यानी दर्शाते हैं। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का नाम होता है। जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर, तांबा, ग्लास, वुड, लकड़ी, स्टोन, पत्थर, ये सब क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज
something that we can't touch or see. We can only feel it. In other words, a person can't physically interact such things we can't see, touch, hear, smell or taste. These noun यानी भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस फील किया जा सकता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हॉनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टाइम, वक्त। वक्त को भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लव, प्यार। ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ओनली फॉर फील, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। थिंकिंग, सोच। सोच भी सेम, हम इसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। थिप, चोरी। फीलिंग्स यानी भावनाएं। हेट यानी घृणा। मैथमेटिक्स यानी गणित। ये सब चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिर्फ इसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट लव इज ए वर्ब, then why come it's an abstract noun? Let me tell you, these are a few words which can function as noun in some cases and verbs in other cases. Love is one of them. For example, love is life. Love as an abstract. This sentence, love is an abstract noun. I love you. This sentence, love as a verb. आपके मन में शायद ये सवाल आए कि लव तो एक क्रिया है, लव जो है एक क्रिया है, फिर ये भावात्मक संज्ञा कैसे? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया व संज्ञा दोनों की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लव का दो मतलब है, एक है प्यार और दूसरा है प्यार करना। पहले वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दूसरे वाला करना यानी वर्ब, क्रिया है। इससे ये पता चलता है कि किसी कार्य को करने की बात हो रही है। प्यार करना एक काम यानी क्रिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेंटेंस, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट यानी सफलता बहुत जरूरी है। इन above example, subject is success. As per the rule, subject can either be a noun or a pronoun. Since it not a pronoun, it's a noun. Then noun, the question is which noun? It's not a name of any person, place or thing. It's neither a class, neither a group or neither a material. Then what it is? Oh yes, success can't be touched or seen. It is abstract noun. यानी यहाँ पर सब्जेक्ट है सक्सेस, ये कोई सर्वनाम तो है नहीं, इसलिए संज्ञा ही हो सकती है। अब मुद्दा ये है कि ये कौन सी संज्ञा है। ये न किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम है, न कोई जाति है, न कोई समूह है, न ही कोई पदार्थ है।
तो फिर बचा क्या है? हाँ, सक्सेस को न छू सकते हैं न देख सकते हैं। बिल्कुल साफ है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है। सेकेंड एग्जाम्पल, राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा दोस्त है। इन एबव एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज राम as per the rule. Subject can neither be a noun or a pronoun. Since it not a pronoun, it's a noun. Then now a question is which noun it is. It's a name of a person, so it is a proper noun. यहाँ पर सब्जेक्ट है राम। ये कोई सर्वनाम तो है नहीं, इसलिए संज्ञा ही हो सकता है। अब मुद्दा ये है कि ये कौन सी संज्ञा है? ये एक व्यक्ति का नाम है। राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर। इन एबव एग्जाम्पल subject is he. As per the rule, subject can neither be a noun or a pronoun. It's a pronoun. अर्थात यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, ये एक सर्वनाम है। जैसे ही इज माई ब्रदर, वे मेरे भाई हैं, तो ही क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। हॉनेस्टी इज इन माई ब्लड। हॉनेस्टी इज इन माई ब्लड, ईमानदारी मेरे खून में है। सब्जेक्ट इज हॉनेस्टी। जस्ट लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल, इट कांट बी experienced by any of our five senses. Hence it's clear it's an abstract noun. यानी सब्जेक्ट है हॉनेस्टी। पहले उदाहरण की तरह हॉनेस्टी को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये एक भाववाचक संज्ञा है। लास्ट एग्जाम्पल, रीडिंग इज ए गुड हैबिट। यानी पढ़ना अच्छी आदत है। सब्जेक्ट इज रीडिंग। इट्स नेदर ए प्रोनाउन नॉर ए नाउन दैट वी हैव डिस्कस above. You might be getting little confused because read is a verb, but you must notice that read is attached with ing and used as a subject. We have told you that the subject can either be a noun or a pronoun. It can't be a verb. The fact is, if a verb is added with ing and used as a noun in a sentence, that verb is called gender. It's your next topic in this video. यानी सब्जेक्ट है रीडिंग। आइए सोचे कि यह सब्जेक्ट संज्ञा है या फिर सर्वनाम। ये न ही सर्वनाम है और न ही ऊपर दिए गए कोई भी संज्ञा। आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा कि रीड का मतलब पढ़ना होता है, तो ये क्रिया है। लेकिन ध्यान दीजिए कि
रीड के साथ आईएनजी लग रहा है उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो यह शब्द को जेंडर यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। तर्क यह है कि अगर के आगे आईएनजी लगाकर उसे क्रिया की तरह प्रयोग किया जाए तो उस शब्द को जेंडर यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, जो इस वीडियो का आपका अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।